Assalamualaikum everyone. So basically in the last video we talked about how the sympathomimetics are divided into directly acting and indirectly acting. Directly acting में फिर आगे हमने फर्दर अल्फा बीटा की बात की. अब हम बात करेंगे मिक्स्ड एक्टिंग एगोनिस्ट की. मिक्स्ड एक्टिंग एगोनिस्ट का क्या मतलब है कि ये अल्फा रिसेप्टर्स पे भी बाइंड करते हैं एंड बीटा पे भी बाइंड करते हैं. ठीक है, डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे बट मिक्स्ड है, अल्फा एंड बीटा दोनों पे इनका एक्शन है. तो अब मिक्स एक्टिंग के अंदर ये हमें सबको पता है कि कौन से आते हैं, नोर एपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन. ठीक हो गया. अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो नोर एपिनेफ्रीन है वो फिजियोलॉजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, वेराज जो एपिनेफ्रीन है वो फार्मा के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ कि एज अ ड्रग हम एपिनेफ्रीन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू नोर एपिनेफ्रीन. ठीक हो गया. अब इसके अंदर ये कि आपको इंडिविजुअल बताऊं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ये आप सुन लीजिएगा. तो बेसिकली नोर एपिनेफ्रीन क्या है, ये अल्फा रिसेप्टर्स पे भी बाइंड करती है, बीटा रिसेप्टर्स पे भी. बट द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट नोर एपिनेफ्रीन दैट इट विल नेवर बाइंड टू बीटा 2 रिसेप्टर. ठीक है, ये बीटा 2 पे कभी बाइंड नहीं करेगी. अब चूँकि बीटा 2 का क्या काम होता है, ये वेजो डायलेशन कराता है. वेजो डायलेशन कराने का क्या मतलब है कि वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कराता है. अगर एक कोई चीज़ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करा रही है तो ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कराता है. तो इस सारी बात का मकसद क्या है कि नोर एपिनेफ्रीन विल नेवर बाइंड टू बीटा 2 रिसेप्टर एंड इट कैन नेवर डिक्रीज़ द ब्लड प्रेशर. ठीक है, एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन का सिर्फ वाहिद मतलब मेन ये फ़र्क होता है कि जो एपिनेफ्रीन है वो किसी ना किसी सिचुएशन में ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कर सकता है. वो सिचुएशन आगे हम पढ़ेंगे. बट नोर एपिनेफ्रीन विल नेवर डिक्रीज़ द ब्लड प्रेशर. नोर से याद रखने के इट विल नॉट डिक्रीज़ द ब्लड प्रेशर. वाई? बिकॉज इट विल नेवर बाइंड टू बीटा 2 रिसेप्टर्स. बीटा 2 रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, जो वेजो डायलेशन कराते हैं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम कराते हैं. सो व्हेन नोर एपिनेफ्रीन विल नॉट बाइंड टू बीटा 2 इट विल नॉट बी एबल टू डिक्रीज़ द ब्लड प्रेशर. ठीक हो गया. तो अब ये तो मैंने आपको बताया कि नोर एपिनेफ्रीन क्या नहीं कर सकती. अब ये देखते हैं कि वो कर क्या सकती है. तो नोर एपिनेफ्रीन 3 तरह के रिसेप्टर्स पे बाइंड करती है, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1. हर रिसेप्टर का इंडिविजुअल फंक्शन है और इन तीनों रिसेप्टर्स पे जो फाइनल आप देखते हैं कि हमारा एक नेट इफेक्ट क्या ये प्रोड्यूस करेगी. तो अल्फा 1 काम क्या करता है, अल्फा 1 और बीटा 2 एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकली. दे आर फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट, अल्फा 1 एंड बीटा 2. ठीक हो गया. तो जो अल्फा 1 है उसका काम होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन कराना. तो जो चीज़ वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगी तो वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देगी. तो अल्फा 1 क्या करता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा. टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देगा. ठीक है, अब मैं आपको तीनों का इंडिविजुअल इफेक्ट बता रही हूँ अल्फा 1 का. तो अल्फा 1 का क्या इफेक्ट है, इट विल कोज द वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन. वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस में हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा एंड ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज़. तो ये अल्फा 1 का इफेक्ट है. बीटा 1 का क्या इफेक्ट है, अल्फा 2 का तो आपको पता है ना, वो उसका अलग ही रोल होता है, वो पोस्ट सिनेप्टिक और वो सब. बीटा 1 का आप देखो, बीटा 1 का क्या इफेक्ट है, इसका डायरेक्टली हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है. बीटा 1 क्या काम करा रहा होता है, वो हार्ट रेट को बढ़ाता है. ठीक, डोब्यूटामीन वाली चीज़ें. तो बीटा 1 क्या कराएगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा और स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट इस तरह की चीज़ों को जो है वो बीटा 1 इंक्रीज़ कर देगा. ठीक हो गया. तो ये जो दोनों कंबाइंड हैं इनका इफेक्ट क्या होगा, ये नोर एपिनेफ्रीन का इफेक्ट होगा एंड इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन बीटा 2. अब इसके अंदर आपने एक चीज़ देखनी है कि जब ब्लड प्रेशर कोई ड्रग, अब इसका नेट इफेक्ट क्या है. तो नेट इफेक्ट इसका ये है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अल्फा 1 की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये इसका एक इफेक्ट है. दूसरा इफेक्ट है कि बीटा 1 की वजह से हार्ट रेट में इजाफा हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगा. और उसके अलावा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो डिफरेंस है यानी 120/80 40 डिफरेंस होता है ना, तो ये डिफरेंस को हम पल्स प्रेशर कहते हैं. तो इस केस के अंदर पल्स प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, पीपी में लिख रही हूँ. ठीक है, तो इसके अंदर ये तीनों चीज़ें, ब्लड प्रेशर ड्यू टू अल्फा 1, हार्ट रेट ड्यू टू बीटा 1 एंड पल्स प्रेशर भी इन सारे इफेक्ट्स की वजह से इंक्रीज़ कर जाएगा. तो ये चीज़ें इफेक्ट हो जाएंगी. अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि वेगल रिफ्लेक्स, आपको पता है कि जब भी कोई ड्रग ब्लड प्रेशर को रेज़ करती है तो वेगल रिफ्लेक्स आता है और वो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया कोज करा सकता है. ठीक है, पोटेंशियल फॉर रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया इसके अंदर होता है, ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा. तो आई होप सो आपको इफेक्ट समझ आगे होंगे. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नोरेपिनेफ्रीन. नंबर 1, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 इट विल इंक्रीज़ द ब्लड प्रेशर. ठीक हो गया. अगर हम बीटा 1 की बात करें तो इट विल इंक्रीज़ द हार्ट रेट. ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, तो इन दोनों की वजह से
पल्स प्रेशर यानी जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डिफरेंस है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। ये सब चीज़ें जब इंक्रीज़ करेंगी तो हमारे पास रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो वेगल रिफ्लेक्स हो सकता है। उसकी वजह से बॉडी के अंदर ये सारे तो इफेक्ट हो गए ना जो ड्रग के होंगे, तो बॉडी एज अ रिस्पॉन्स रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया करा सकती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड पल्स प्रेशर इंक्रीज एंड अ पोटेंशियल फॉर रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया एंड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन बीटा 2। ब्लड प्रेशर विल नेवर डिक्रीज, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब है कि हार्ट रेट डिक्रीज़ कर रहा है, ब्लड प्रेशर नहीं डिक्रीज़ करेगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना। तो डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करना है, सबसे पहले तो ये लेट्स से ये ब्लड प्रेशर की लाइन है, दिस इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है तो हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। पहले ब्लड प्रेशर ऐसे था, हमने नोरेपिनेफ्रिन को इंजेक्ट किया बॉडी के अंदर, तो ब्लड प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है ब्लड प्रेशर को। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अल्फ़ा 1 का इफेक्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, ये हमने शो कर दिया। दूसरा पॉइंट है कि बीटा 1 ने हार्ट रेट को बढ़ा दिया और पल्स प्रेशर को बढ़ा दिया। तो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कैसे शो करते हैं, ये देखें, ये हार्ट रेट है। हार्ट रेट आपको पता नहीं, इनका 1 2 3 4 बीट्स हुई हैं ऑलमोस्ट। अब ड्रग दी तो जैसे ही ब्लड प्रेशर रेज हुआ वैसे हार्ट रेट भी बढ़ गया और साथ पल्स प्रेशर क्या है, ये सिस्टोलिक का मतलब वैल्यू है, ये डायस्टोलिक की वैल्यू। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ पल्स प्रेशर। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर पल्स प्रेशर इतना है और यहाँ पे पल्स प्रेशर बढ़ गया। तो अब डायग्राम में हम कैसे शो करेंगे, हमने हार्ट रेट को भी बढ़ा देना, पल्स प्रेशर को भी और साथ ब्लड प्रेशर को भी। तो तीनों चीज़ें जब बढ़ेंगी तो ये ग्राफ ऐसे का हो जाएगा, सही हो गया। तो ये आ गया ड्रग का इफेक्ट। लेकिन जैसे ही ड्रग थोड़ी देर बॉडी के अंदर रिटेन करेगी तो बॉडी रिफ्लेक्स जनरेट करेगी, और वो रिफ्लेक्स क्या होगा, वेगर रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। तो अब क्या हो रहा है कि ब्लड प्रेशर तो बढ़ा रहेगा, हमारा पल्स प्रेशर भी बढ़ा रहेगा, लेकिन हार्ट रेट कम हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। तो अब ये क्या हो गया, ये ब्रेडिकार्डिया हो गया। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी कि हमारा ब्लड प्रेशर ये रेज्ड ही है, पल्स प्रेशर भी रेज्ड है, वेयर एज हार्ट रेट डिक्रीज़ हो गया। तो दैट इज़ रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया एंड दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ नोरेपिनेफ्रिन। ये जो मैंने ग्राफ आपको बनाना सिखाया ये इंपॉर्टेंट है और ये आ जाता है, बल्कि हमें भी प्रॉफ में आया था, बट वो एपिनेफ्रिन का आया था। So this is all about norepinephrine. It will have no effect on beta 2। और अब इसके बाद हम जो है वो एपिनेफ्रिन को डिस्कस करेंगे।